आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2025 के सवाल को ध्यान से देखो। द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विथ द फॉलोइंग रिलेशन ऑफ क्वांटम नंबर इज। इस क्वेश्चन में आपको एक रिलेशनशिप दी है, कौन सी? n + l = 5, जिसमें हमारा n कौन है? तो n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l कौन है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। दोनों की वैल्यू को ऐड करते हैं तो आंसर कितना मिल रहा है? 5। यहां पर आपको निकालना क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ऐसे ऑर्बिटल जिनके n + l की वैल्यू 5 होती है, वो कितने ऑर्बिटल होते हैं, उसके टोटल नंबर आपको बताने हैं। तो एटम के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं, कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, उनके नेम मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं। अब ये जो ऑर्बिटल जो आपको दिए हुए हैं, उसमें से आपको वो ऑर्बिटल निकालने हैं जिनके n + l की वैल्यू क्या होती है? 5 होती है। तो कौन कौन से ऑर्बिटल के n + l की वैल्यू 5 होती है वो हम निकालते हैं। फर्स्ट ऑर्बिटल हमारा है 1s। 1s के लिए हमारे n की वैल्यू कितनी होती है? 1 और l की वैल्यू क्या होती है? 0। 1 + 0 n + l की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो 1s के अंदर n + l की वैल्यू 5 प्राप्त नहीं होती है। आगे चेक करते हैं। 2s के लिए n की वैल्यू हमारी होती है 2 और s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0। 2 + 0 = 2। 5 होती है क्या? नहीं होती है। तो इसी तरह कौन कौन से ऑर्बिटल की वैल्यू n + l की वैल्यू 5 प्राप्त होगी? तो वो ऑर्बिटल होंगे हमारे एक तो 3D। तो 3D के अंदर n + l की वैल्यू 5 कैसे प्राप्त होती है? तो n की वैल्यू होती है 3 और d के लिए l की वैल्यू होती है 2, तो ये हो जाता है n + s = 5। फिर उसके बाद जो 4p ऑर्बिटल होते हैं ना, 4p के लिए n की वैल्यू होती है 4 और p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू होती है 1, तो 4 + 1 कितना हो जाता है? 5। 3D और 4p के बाद में एक जो 5s ऑर्बिटल होता है, उसके अंदर n की वैल्यू होती है 5 और s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0। तो 5 + 0 = 5। तो यहां पर ये क्लियर हो गया कि 3D, 4p और 5s तीनों के अंदर n + l की वैल्यू कितनी प्राप्त होती है? 5 प्राप्त होती है। और हमें बताना क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, मतलब इन तीनों के अंदर मिला करके टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं वो हमें बताने हैं। तो 3D ऑर्बिटल के अंदर टोटल ऑर्बिटल होते हैं हमारे 5, 4p के अंदर टोटल ऑर्बिटल होते हैं हमारे 3 और 5s के अंदर हमारे ऑर्बिटल होते हैं कितने? 1। तीनों ऑर्बिटल के अंदर ये जो ऑर्बिटल होते हैं उनको ऐड करते हैं तो टोटल कितने ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं? तो 5 + 3 8 + 1 9 ऑर्बिटल हमें प्राप्त होते हैं। तो n + l की वैल्यू जो 5 प्राप्त होती है, ऐसे ऑर्बिटल हमारे टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं? 9 ऑर्बिटल होते हैं। तो 9 ऑर्बिटल वाला ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ओके।